हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं मान प्रतिष्ठा पाएं और आपके कारोबार बढ़ते जाएं, रास्ते हर तरफ से खुलते जाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चैनल से जुड़े सभी बच्चों को यूनिवर्स हर बुराई से बचा के रखना। चलिए तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। प्लीज़, थैंक यू। सभी और नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। काफ़ी टाइम से आप जिस चीज़ का सब्र करे बैठे थे, किसी से लेन देन उधार का सब्र हो सकता है, या कोई कार्य में आप अटके हुए थे, कार्य नहीं बन रहा था आपका, उसका सब्र हो सकता है। सॉरी यूनिवर्स, इतने ले लूँगी। और हम्म 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 ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें कि आपने एक संतुलन बना के रखा है, आपने सब्र रखा है, आप काफ़ी धैर्य से इंतज़ार में रहे हैं। तो वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने वाला है। कांग्रेस, ये आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको कि आपने ग्रैब करना है। आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। यस, ये यूनिवर्स का प्रेम हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में प्रेम हो सकता है, बट सावधान, अगर ये आपका कोई लव पार्टनर है तो उसके लिए आपको सावधान रहने की लिए ज़रूरत है। ये है तो यूनिवर्स का बनाया रिश्ता, लेकिन ये अनमैच्योर शख्स है, ये मैच्योर नहीं है। आपने पहले भी काफ़ी सब्र से इसके साथ डील की है और आपकी सब्र की ही वजह से ये आपकी तरफ आना चाहता है। इन्होंने आपके धैर्य को देखा है, इन्होंने आपकी मेहनत को देखा है, इन्होंने आपकी हर खूबी को अच्छे से जांच परख लिया है और ये तभी आपकी तरफ आना चाहता है। और ये यूनिवर्स का एक अच्छा प्यारा रिश्ता है बनाया हुआ। तो ये यूनिवर्स का प्यार भी हो सकता है। देखो, अपने उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लें। प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड दें। क्या बात! ओह, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये यूनिवर्स का प्यार भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा। तो यूनिवर्स का प्यार आपके लिए कार्य में ग्रोथ भी करने की वो हो सकती है, या फिर कोई ईगो वाला घमंडी इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है, जिसने कि मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपको उसने देख लिया है, आपको समझ लिया है, आप को पहचान लिया है कि आप एक मेहनती इंसान हैं। आप वो हीरा हैं जिसको कोई मतलब किसी झोरी के हाथ अभी तक लगा नहीं था। तो ये इंसान सोचता है कि कभी कोई और ना आपको वो कर ले, जोहरी मतलब क्या कोई और ना आप को अपने उसमें ले ले, झांसे में
ये मुझे ही मिलना चाहिए, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये घमंडी इंसान रहा है, अनमैच्योर इंसान रहा है, इसमें बहुत ईगो थी, बहुत घमंडी था ये इंसान। आप को एक यूनिवर्स का पवित्र रिश्ता समझ रहा है ये, और आपको इस रूप में देखता है कि आप एक कर्मशील इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप। इनके लिए काफ़ी दया रखी है आपने, इनकी काफ़ी मदद की है। ये फाइनेंस मदद हो सकती है, प्रेम से हो सकती है, और आपको काफ़ी आगे बढ़ते हुए देख रहा है। और उस इंसान ने पहले आपके साथ आपको थर्ड पार्टी में डाला। देखो सच कहूँ तो मैं आपको, उसने थर्ड पार्टी में डाला, उसने आपके साथ छल किया, उसने आपके प्यार को किसी और से दिया, और आपको नीचा दिखाया, आपको नीचा दिखाने की उसने कोशिश की। अपने आप को राजकुमार से कम नहीं समझा, लेकिन उसने अब आपको जान लिया है कि आप एक ईमानदार, सच्चे, नेक इंसान हैं, बहुत सब्र वाले हैं, क्योंकि उनको और कोई वो नहीं कर सकता, और कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही ऐसे शख्स हैं जो कि उन्हें निभा सकते हैं। तो ऐसा कुछ उनका है। आपके प्रति सोचने का तरीका तो अच्छा है, बट आपको वाइफ मटेरियल समझता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपके साथ एक खुशहाल फैमिली देखता है, आपको फैमिली मेंबर की तरह देखता है। वैसे वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके दिल में। चलो आपके लव मैसेज और देख लेते हैं, कार्ड देखते हैं। हाँ ठीक है जी। हाँ, सावधान। आपको इस रिश्ते से देखो, मेरे मेरे को कोई ये आपत्ति नहीं है कि आप की ज़िंदगी में अगर वो आता है तो कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बट यूनिवर्स को है। यूनिवर्स कह रहे हैं ये एक खतरा है आपके लिए, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको इसके साथ क्या करना चाहिए, चलिए देखती हूँ। हम्म तो ठीक है, यूनिवर्स का तो आप सुन रहे हैं। हम्म क्योंकि आप उनके नेचर से वाकिफ हैं, आप वो उनको अच्छे से जानते हैं। आपके ऊपर जो बिजलियां उन्होंने गिराई, आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया है, उसे आप भूल नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, आप किसी की अब आपको ज़रूरत नहीं है। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर बाद में कोई और। हम्म प्यार की तो ज़रूरत है, बट उसकी आप ज़रूरत नहीं समझते। आप चाहते हैं कोई सच्चा प्यार मेरी ज़िंदगी में आए, कोई सच्चा इंसान हो जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो मेरी भावनाओं को समझे। तो वैसे नया कोई शख्स आपको पसंद भी कर रहा है गाइस, आपको कोई नया शख्स पसंद कर रहा है, बिल्कुल मैंने ठीक कहा। आपको बहुत रिस्पेक्ट से देख रहा है कोई नया शख्स, आपको एक अच्छी मदरली नेचर की तरह देख रहा है कोई। हुँ, अ, आप अच्छे नेचर के हो सकते हैं अच्छे नेचर के। आप केयर करने वाले हैं सबकी, और इसी वजह से तो लोग जुड़ते हैं, इसी वजह से तो लोगों का घमंड भी टूट जाता है। हुँ? जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना, अच्छे इंसान के सामने वो ही घुटने टेकते हैं। तो आपकी अच्छाई, आपकी नेक नीति, आपका सब यहाँ नज़र आ रहा है। आप बहुत अनलोनली रहे हैं। आप देखिए,
आपने इतना अकेले वक्त बिताया है इस इंसान की वजह से। ये इंसान बहुत घमंडी है, ये इंसान अपने से ज़्यादा किसी को समझता नहीं है, ये अनमैच्योर इंसान है, आपकी तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको सब्र, आपका सब्र देख के। ये रिश्ता भी आपके लिए ग्रोथ कर सकता है। अगर इस रिश्ते में मुझे नहीं लगता, मेरे को तो एनर्जी कुछ अलग ही दिखी है आपकी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चाहते हैं, सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप इसको खतरे की तरह देख रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है शायद। तो वो देख चुका है, आपके सारे रूपों को देख चुका है। आपने खामोशी की बहुत बड़ी उसको वो दी है। और नया लब आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, कोई नया शख्स आ रहा है। जी, बिल्कुल नया शख्स आ रहा है। तो आप एक मदरली नेचर के हैं, आपके हर रूप को उन्होंने देखा है, आपकी मेहनत को देखा है। और चाहता आपको बहुत है। चाहता, सॉरी सॉरी सॉरी, चाहता, चाहता आपको बहुत है वो, पर मैच्योर नहीं है। घमंड आपने उसका तोड़ दिया है, मैच्योरिटी अभी भी नहीं आई है। देखो, जैसे हम किसी के साथ डील करते हैं, कोई कार्य में हो, किसी भी चीज़ में डील करते हैं, तो ऐसा नहीं कह देते अरे बड़ा अनमैच्योर इंसान है। तो वो इंसान है। और हाँ, आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने दिमाग से उसकी प्रॉब्लम, उसको निकालना होगा। आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी होगी ये बात कि आपको इससे रिश्ता रखना है या आगे बढ़ना है। देखिए, जब तक यहाँ से ख़त्म नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ना है आपको, तो ये ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि क्लियर कीजिए अपनी ज़िंदगी की सारी उसको साफ कीजिए। आप बिल्कुल करने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है। तो मैंने तो आपको समझा दिया है। अब आप आगे क्या करते हैं ये आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। ये करेंगे या नहीं करेंगे आप, फॉरगिव करना ज़रूरी है। फॉरगिव करना पड़ेगा आपको, सबको माफ़ करो और आगे बढ़ो। आप अच्छे से जानते हैं ये इंसान डबल फेस है, डबल फेस है। इसके कहते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये वो शख्स है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं? क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? आपको एक अच्छे रूप में देख रहा है वो, या देख रही है, जो भी है। आप किंग या क्वीन की पर्सनैलिटी में उन्हें दिख रहे हैं। और वो अब आपके सामने, आपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है और वो आपके सामने सरेंडर होना चाहता है। वो कहना चाहता है जो चाहोगे वो करूँगा या करूँगी, आप बस मान भी जाओ, ऐसा कुछ कहना चाहता है। अब मान भी जाओ। आपको एक बहुत प्यारा सा इनोसेंट देखता है आपके अंदर। आपके अंदर एक प्यारे से बच्चे को देखता है, जिसके साथ वो खुद बच्चा हो जाता है, बच्चों की तरह आपके साथ खुल के बात कर सकता है वो। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं ये,
या फिर कोई पुराने हैं, आपसे काफ़ी सालों से आपका रिश्ता है इनके साथ? क्या काफ़ी सालों से रिश्ता है यूनिवर्स? एनर्जी आ गई है, यस। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ से कुछ कर्ज है जो जिससे कि अब आपको मुक्त होना चाहिए। तो मुक्त का तो यही है एक आखिरी सलूशन कि माफ़ करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और नया जो प्यार है इसके लिए भी मैं देखती हूँ, क्या नया प्यार इनके लिए ठीक रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। न्यू लव कि इनके साथ कैसा आगे का वो रहेगा, न्यू लव के साथ कैसा रहेगा? आप इनको छोड़ना ही नहीं चाहते तो न्यू का कैसे वेलकम करेंगे यार? आप उनके बिना अधूरे समझते हैं अपने आप को। ओहो, ऐसा करेंगे तो फिर आप भी उनके साथ खुश रहते हैं, आप भी चाइल्ड उसमें चले जाते हैं, बच्चों वाले सब कुछ भूल जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। उनके साथ होने से आपको और उनको दोनों को खुशी मिलती है, आप दोनों को मिलती है खुशी। आप दोनों एक ही उसमें सवार हैं, पर यह सब मन भर गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। अपने आप को आजाद करो इस रिश्ते से। फॉरगिव, अपने आप को आजाद करो, फ्री करो, हर टेंशन से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, बिल्कुल निकलना है आपको। वो भी बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप कभी उनके हाथ से निकल जाओ। तो आगे बढ़ेंगे नहीं, मैं क्या बताऊं, फिर आगे क्या बता सकते हो? आपका चाइल्ड देखिए, ये देखिए, क्या करूं मैं, क्या बताऊं, बताओ है? यस, जहाँ बचपन जैसा फील हो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ ऐसा फील हो वहां पर 10 धोखा भी नहीं बर्दाश्त होता। वो धोखा इंसान को दिमक की तरह खोखला कर देता है, और उसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है, बिल्कुल टूटे हुए हैं इंसान, टूट चुके हैं अपने आप को, बहुत टूट के संभाला है आपने, बहुत टूट के संभाला है। अब एक्सपीरियंस लाइफ का हो चुका है। शायद आप इस शख्स में और इसमें कितना फ़र्क है, इस इस शख्स को क्या ये कप दे पाएगा? ये अपना अनुभव नहीं बताएगा इसको? ये कितना तपा है, क्या इसको नहीं पता है? इसने कितना सहा है, क्या इसको नहीं पता है? इसकी नादानी की वजह से। तो फिर कैसे होगा? मिलन मुश्किल है। आगे निकलिए, आगे निकलने की ज़रूरत है। आगे बढ़े बिगर कोई काम नहीं होगा। आगे बिगड़ पड़े बड़े बिगर आप के सारे रास्ते जो आपको जिन पे जाना है वो सब थमे हुए हैं, इसको दिमाग से ना निकालने की वजह से। तो इनको दिमाग से निकालिए, तब आपके रास्ते खुलेंगे।
चिल्ड्रन, क्या करना है? अच्छा चलिए, यस। तो अब इसमें तो यही है कि आगे बढ़िए, आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं। यूनिवर्स ही संभालेंगे अब आपको। यूनिवर्स आपको मजबूत कर चुके हैं, मुझे लगता नहीं है इसके बाद आप कोई गलती करेंगे, क्योंकि अब आप बहुत काम कर चुके हैं अपने ऊपर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।